करना उधर साथ होया क्या बाबा मैं को तेरे हाथ देता कलीसिया को तेरे हाथ देता ऐ खुदा बाग कलीसिया को बहुत सारी बरकत है जो कलाम सुनना तेरी मर्जी के कलाम सुन के अमल करने वाले बनना साथ होया बहुत सारी बरकत है जो कुछ भी बड़े ईमान से मांगा इस कलाम को सुनकर मंगा जो हमारा आमीन। सभी तशरीफ रखिए। आप सब खुश हैं कि जब हम खुदा की हुजूरी में होते हैं तो सारे वक्त की टाइम हम उसको दें क्योंकि वो मोहब्बत खुदा है और हम उसकी हुजूरी में हैं और आपकी तालियों की गूंज में खुदा के कलाम को और खुदा की इबादत को बहुत सारी जितना बड़ा हमारा यीशु है तालियां उतनी ही छोटी थी। इसी यीशु के नाम में सबकी सलाम की जिंदा दुआ की हुजूरी में आप सबको खुश आमदीद। खुश है? हालेलुया। बाबा आपको बरकत दे और हवाला निकालिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। करंथियों के नाम लिखा गया पलूस रसूल का खत है और उसका 10वां बाब। पहला करंथियों 5वां बाब है। पहला करंथियों 5वां बाब और उसकी 9वीं जो नहीं बल्कि 11वीं आयत से सफा नंबर 194। बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने ये कलाम सुना आज आप बड़ी बरकत पानी जाएगी। 11वीं आयत में लिखा है पहला करंथियों 5वां बाब उसकी 11वीं आयत सफा नंबर 194 194 लिखा है। लेकिन मैंने तुमको दरहकीकत ये लिखा था कि अगर कोई भाई कहलाकर हराम का या लालची या बुतप्रस्त या गाली देने वाला या शराबी या जालिम हो तो उससे सोबत ना रखो बल्कि ऐसे के साथ खाना तक ना खाना। सब कहो आमीन। ये है हमारा पूरा का कलाम। इस कलाम के लिए जरा जोरदार तालियां बजाएं। मुझे नहीं पता आप में से कितनों ने इसको बड़े ध्यान से सुना। अगर आप इसके थोड़ा सा पीछे जाएं तो उसके अंदर ये जो बात लिखी है कि इस तरह के लोग जो है वो इस दुनिया के अंदर बकसरत है और वो कहता है कि मैं ये नहीं कहता कि तुम इस दुनिया के अंदर ना रहो बल्कि वो कहता है कि तुम ऐसों के साथ सोबत ना रखना। मेरे बहनों और भाइयों आप जानते हैं कि आज कलीसिया को जिस मुकाम पर होना चाहिए कलीसिया वहां पर नहीं है। कुरान के फादर बड़ी खिदमत की उन्होंने बिली ग्राम का नाम सुना होगा आपने। बिली ग्राम कुरान के वो फादर वो गुजरे हैं जिन्होंने दोज़ख पे बड़ी सख्त टीचिंग दी है। दोज़ख पे और इतनी सख्त जहां पर भी जाके उन्होंने दोज़ख की टीचिंग की और मुबशराना खिदमत जो वो करते थे और जिस जगह पर जाते उन्होंने हजारों में लाखों में लोगों को जो है वो खुदावंद से रोशनास करवाया, तौबा करवाई। क्योंकि मुबशर का यही काम है कि वो जगह पर जगह जाकर जो है वो खिदमत करे। पूरी दुनिया के अंदर बिली ग्राम ने दोज़ख का प्रचार किया और मैं समझता हूँ कि आज के जो खादमीन हैं शायद वो ये नहीं करते। अगर करते होते तो आज जो कलीसिया का हाल है वो ऐसा ना होता बल्कि कलीसिया का एक लेवल होता। और हम कलाम से इतने दूर हो चुके हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि बिबलिकली क्या चीज है और बाइबल से हटकर जो है वो क्या चीज है। एक बंदा शराब पीकर मर गया, उसका कफन दफन हुआ और तीसरे दिन एक बंदा कह रहा है वो जन्नती बड़ा चंगा होता सी। हम हर एक ऐला गैर को भेजते हैं जन्नत में। एक बंदा शराब पीकर मर गया, बाइबल कहती है कि शराब पीने वाला
गालियां निकालने वाला, ऐब जोया करने वाला खुदा की बादशाहत के अंदर जा ही नहीं सकता। खुदा की बादशाहत का मतलब जन्नत। और हम हर एक को ऐवी से बंदे को भी भेजते हैं जैसे ये हमारे बाप का है। मेरी बहनों और भाइयों, आपको बताना चाहता हूँ कि जो खुदावंद की हजूरी है, ये जो जन्नत है, यहाँ पर हर शख्स नहीं जा सकता, क्योंकि बाइबल हमें ये सिखाती है कि जिसने जो कुछ करना था इस जमीन पर ही वो करेगा। अब उसके बाद जब वो यहाँ से चला गया, उसके बाद जो है वो कोई चांस नहीं है। इसलिए हम हर एक को जो है वो जल्दी नहीं कह सकते, और यही चीज आज कसरत के साथ है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर ये बात लिखी है, जो गालियां देने वाला है, जो शराबी है, जालिम है, लालची है, बुतप्रस्त है, ऐसों के साथ सोबत यानी कि उनके साथ रफाकत ना रखो और ना उनके साथ खाना। देखिए बाइबल किस लेवल पर जाकर बोलती है। और आप कहोगे कि हम बुतप्रस्त नहीं है। जब कोई भी ऐसी चीज जो हमारी जरूरत की हो और हम उसको हद से ज्यादा पूजे, जिस तरह आज दिन खुदावंद का है और हम जब अपने काम जो इसको छोड़कर अपने जाती दूसरे कामों की तरफ जाएंगे, तो मेरी बहनों और भाइयों, वो हमारा बुत है, वो हमारा खुदा है। और लालची भी आप जानते हैं, गालियां निकालने वाले, पिछली दफा मैं जिक्र कर रहा था कि गालियां निकालने वाले भी खुदा की बादशाहत के अंदर नहीं जा सकते। और खादमीन के मुंह से, रास्तबाजों के मुंह से मैं बकसरत जो है वो गालियां सुनता हूं। अब बाइबल की कसौटी ये कहती है कि जो गालियां निकालने वाला, आप उसके साथ खाना भी नहीं खा सकते हो। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि बाइबल का प्रचार जैसे होना चाहिए था, नहीं होता। इसीलिए कमी है, दिक्कत। बहुत कम लोग हैं जो सच्चाइयों का प्रचार करते हैं, और ऐसे जो प्रचारक होते हैं, ऐसे जो खादमीन होते हैं, उनके चर्चा आपको बहुत कम भरे हुए नजर आएंगे। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि हर कोई वाह चाहता है, हर कोई भले भले चाहता है। यूहन्ना मुकाशफा की किताब के अंदर कहता है, शराब पीने वाले, जालिम, हर तरह के गुनाह में एक लंबी लिस्ट है वहां पर भी। लिखा कि वो सब दोज़ख में आपको मिलेंगे। झूठ बनाने वाला, झूठ करने वाला, हम जो फिल्में और ड्रामे देखते हैं ये झूठ है, उनको देखने, उनको पसंद करने वाला सारे दोज़ख में मिलेंगे। और यूहन्ना कहता है आमीन। आज जब हमें बरकत मिलती है, हम कहते हैं आमीन। यहाँ पर कहता है कि इस तरह के लोग वहां पर मिलेंगे। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, बहुत जरूरत इस बात की है कि हम जब वो खुदा के हिसाब से बात करें, अपने हिसाब से नहीं। और बाइबल मुकद्दस के अंदर ये बात लिखी है कि आखिरी टाइम के अंदर लोग अपनी मर्जी के खादमीन चुनेंगे। क्यों? क्योंकि आखिरी टाइम के अंदर जो है वो लोग इसलिए चुनेंगे क्योंकि लोग सख्त हो चुके होंगे। और लूका की अंजील के अंदर यीशु मसीह फरमाते हैं, ऐ खराजीन तुम पर अफसोस, सूद और सैताब के अंदर कि अगर ऐसे मौज से हुए होते तो वो टाट और कर राख में बैठकर तौबा कर लेते। आप समझ रहे इस बात को? आप जानते हैं कि सदूम और मूरा के अंदर कितना गुनाह था। अगर सदूम और अमूरा को खुदा बर्बाद न करता तो आज गुनाह का लेवल कुछ और होता। ये तो 5-6 हजार साल बाद अब बात आ चुकी है ना। सदूम और अमूरा से 5-6 हजार साल पहले की बात है, 6 लाख तकरीबन। तो अगर आज की बात करें तो आज लेवल कुछ और होगा, लेकिन वो जो सदूम और अमूरा थे वो हद से ज्यादा बढ़ चुके थे। वहां पर लड़कियां लड़कियों के साथ शादियां कर रही थी और मर्द जो है मर्दों के साथ कर रहे थे। आज भी मेरे बहनों और भाइयों, आज भी इस दुनिया के अंदर यही हो रहा है। और पिछले दिनों मैंने एक चीज को शेयर किया था कि एक बैंक के अंदर एक जोड़ा गया और जोड़े ने कहा कि हमने क्या करना है, हमने अकाउंट खुलवाना है। तो उस मैनेजर साहब ने कहा कि बैठो, तशरीफ रखो। दोनों लड़कियां थी और बताया गया कि हमें एक हस्बैंड हूँ और एक मेरी ये वाइफ है। और जब उस मैनेजर साहब ने गौर से देखा, उन्होंने कहा कि आपको दोनों लड़कियां हैं। और उसने कहा कि इट्स ओके, सब कुछ चलता है, मैं मर्द हूँ, ये औरत है और हमने शादी की हुई है। इस तरह के काम हो रहे हैं।
और ये सदूम और अमूरा वाला काम सिलसिला चल गया है। पूरी दुनिया के लोग अपने जेंडर को तब्दील कर रहे हैं। लड़कियां लड़के के लड़के बन रहे हैं ऑपरेशन करवा के, और लड़के लड़कियां बन रहे हैं। आपने सुना होगा। इसका मतलब है कि आज हमें क्या करना है, इन छोटी छोटी, और ये जब बात होती है तो ये बात एक नुक्ते से शुरू होती है। क्या है बाइबल मुकद्दस के अंदर, अंजील के अंदर लिखा है कि अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खाए उसको काट कर फेंक दे। ऐसा ना हो कि तू लंगड़ा हो गए, टुंडा हो गए, तू खुदा की दोज़ख में जो चला जाएगा। उस हाथ और बाजू का क्या फायदा अगर तू खुदा की हुजूरी से रह जाए तो। समझ लें आप इस बात को। इसलिए तालीम जो है ये आपको इसीलिए होती है। और आज लोग अपनी ख्वाहिशों के पीछे, कईयों ने अपनी बुलाहट को खत्म कर दिया है, कईयों ने अपनी खिदमत को खत्म कर दिया है। मेरी बहनों और भाइयों, मैं आपको सच कहूं, बाइबल मुकद्दस के अंदर शौहर और बीवी के रिश्ते को बड़ी इज्जत दी गई है। बाइबल मुकद्दस के अंदर बहन और भाई के रिश्ते को बहुत इज्जत दी गई है। लेकिन फ्रेंडशिप के नाम को बाइबल सपोर्ट नहीं करती। इंग्लिश में एक कहावत है, so many bad things start with a good attention। बहुत सी बुरी चीजों का जो आगाज है वो अच्छे तरीकों से भी हो जाता है। कितने इस बात को समझ रहे हैं? आप स्टार्ट में अच्छे हैं लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो एंड पर जाकर कुछ और होगा। लड़कियों ने लड़कियों के साथ दोस्ती की, शुरू में और होगी, लेकिन आस्ता आस्ता चलते चलते कहां पर चली गई है। आप सिर्फ मैं ठीक नहीं जा रहा, सिर्फ आप इस बात को समझे कि अगर ये सारा कुछ होता है तो ये स्टार्ट में थोड़ा सा एक नुक्ता होता है, और फिर लफ्ज से जुमले, और जुमलों के बाद जो है डाइजेस्ट और नॉवल बन जाते हैं। काइंडली जिसका फोन ऑन है वो ऑफ कर दें। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, बहुत ज्यादा इस चीज को समझने की जरूरत है कि हमारा स्टार्ट जो है वो कैसा है। अब खुदा ने, और आज मैं आपको बताऊंगा कि कलीसिया की वैल्यू क्या है। सदूम और मूरा के अंदर जब गुनाह हद से बढ़ गया, और बाइबल ये दिखाती है कि 3 जो है वो फरिश्ते स्वर्गदूत जो है वो नीचे उतरे। उनमें से मेरा ईमान है जाती कि एक यसूसी था और 2 और फरिश्ते थे, मिकाईल, जब्राईल। ये मेरा जाती ईमान है। और उन्होंने जब अब्राहम के पास आकर कहा कि अब्राहम, सदूम और मूरा के अंदर गुनाह हद से बढ़ चुका है, देख उसको मैं बर्बाद करने वाला हूँ। वहां पर अब्राहम कहता है, वहां पर अगर 50 हुए तो छोड़ देना, 40 हुए तो छोड़ देना, 30 हुए तो, और करते करते बात 1 तक आ गई है। मेरी बहनों और भाइयों, उसके बाद जब ये सारा मुकालमा हुआ, लिखा है कि वहां से 2 फरिश्ते जो है वो सदूम और मूरा की तरफ चले गए, और एक फरिश्ता जो है आसमान पर अपने सिंहासन पर, अपने तख्त पर जा बैठा। और मैं ईमान से देखता हूं कि वो यीशु नासरी था। और सदूम और मूरा के अंदर जब ये 2 फरिश्ते गए हैं, इन्होंने जब जाकर देखा, वहां पर एक शख्स मिला है, और उससे कहा कि लूत उठ और भाग। क्या हुआ? लूत भाग, कुछ मत पूछ। अरे हुआ क्या? खुदावंद का गजब इस मुल्क पर है, खुदावंद का गजब इस इलाके के अंदर है। यहाँ पर हद से ज्यादा गुनाह कर चुका है, और मैं चाहता हूँ कि तू यहाँ से निकल, अपने फैमिली को ले, और देखो पीछे मुड़कर जो है वो ना देखना। ऐसे का आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने एक अंधे को ठीक किया, और यीशु मसीह ने जब उस अंधे को ठीक किया, उसको शिफा दे दी। उसने कहा कि दोबारा अपने इलाके में ना जाना। क्यों? यीशु मसीह जानते थे इसके इलाके के अंदर गुनाह है, अगर ये जाएगा, चंगा तो हो गया है, जाएगा फिर वापस गुनाह करेगा, और फिर उस जिंदगी के अंदर जाएगा। आपको सच बात बताऊं, अगर कोई शिफा पाकर गुनाह के अंदर जाता है, बाइबल ये कहती है कि उससे बड़ी आफत उस पर आती है। 38 बरस का बीमार, जानते हैं आप, बाइबल के अंदर ये बात लिखी है कि यीशु मसीह ने जब उसको शिफा दी, और लिखा है कि यीशु मसीह ने शिफा देकर कहा कि दोबारा गुनाह मत करना, ऐसा ना हो कि तुम पर इससे बढ़कर जो है वो आफत आ जाए। और यीशु मसीह ने इसको फिर ऐसा ही जो है कि दोबारा उस इलाके के अंदर जो है वो मत जाना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फिर से जो है वो उस गुनाह के अंदर जो है वो गिर जाए। मेरे बहनों और भाइयों, मैं पिछले बार आपको बता रहा था कि जो चर्च आपको टारगेट नहीं देता, जो चर्च आपको तौबा की तरफ माइल नहीं करता, आपका वो चर्च ठीक नहीं है। ऐसा मुझे बाइबल कहती है।
आज मैं आप सबसे सवाल पूछता हूं कि क्या आप सही चर्च में आ रहे हैं? जो चर्च आपको टारगेट नहीं देता, जो चर्च आपको चैलेंज नहीं देता, मेरे बहन और भाइयों, बहुत जरूरत है इस बाजीमा मुकाशवा की किताब में मेरी बात लिखी है, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मिस्र में से निकलो, उस गुनाह भरी जिंदगी में से निकल कर आओ और एक सही तालीम की तरफ जो रजू करो। और पौलुस कहता है कि तू क्या कर, अपनी खबर की, अपनी तालीम की खबरगिरी कर। तू सोच तू क्या सुनता है, सोच तू क्या सीखता है। आज मेरे बहन और भाइयों, चर्च वो है सही जहां पर उसके बेटे यीशु के नाम का प्रचार किया जाता है, जहां पर उसके नाम के पीछे चलने के लिए कहा जाता है। वही एक पर्सनैलिटी हो गुजरी है जिसने कहा मेरे पीछे चले आओ। ना अलीशा ने कहा, ना एलिया ने कहा, ना आदम ने कहा, ना किसी और जब रसूल ने कहा, किसी खादम ने कहा, बल्कि अगर किसी ने कहा तो वो यीशु सी था जिसने कहा कि मेरे पीछे हो लो। आज मेरे बहन और भाइयों, यहाँ पर आपको वही तालीम दी जाती है कि आप यीशु की मान किस तरह बनकर उसके स्वभाव में, उसकी नेचर में किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। आपको क्या लगता है, यीशु मसीह को सिर्फ इसलिए दी गई थी कि उसने 5000 को खाना खिलाया था? क्या यीशु मसीह को सिर्फ इसलिए दी गई थी उसने यार की बेटी को जिंदा किया था, या उसने लंगड़ों को चलाया, उसने अंधों को भलाई बख्शी, उन्हें मफलूजों को चंगा किया, उसने जब लाजर को जिंदा कर दिया? मेरी बहनों और भाइयों, यीशु मसीह का मरना जो है इन मुजज़ात के सबब से नहीं था। उसने उस पर एक एलिगेशन लगा, उस पर एक इल्जाम लगा कि हमारी रीतियों को, हमारी रस्मों को नहीं मानता। आप जानते हैं कि यीशु मसीह के साथ चलने वाले लोग बहुत ऐसे थे जो यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं करते थे, कबूल नहीं करते थे यीशु मसीह की तालीम को। एक दफा कुछ यीशु मसीह ने तालीम दी, उसने कहा कि मैं अपना खून और गोश्त तुम्हें खाने को देता हूं, और उन्होंने कहा कि ये तो तालीम ही गलत है। एक इंसान का गोश्त कैसे खा सकते हैं, खून कैसे पी सकते हैं? लेकिन यीशु मसीह एक्चुअल में रूहानियत में आ रहे थे, उनको समझ नहीं आई और वो उसको छोड़कर चले गए। पतरस रह गया, कुछ और शिष्य रह गए, अरे तुम क्यों नहीं जाते हो? यीशु जिंदगी की बातें तेरे पास है, तुझे छोड़कर अब कहीं नहीं जाएंगे। और आज भी उस जगह पर आप गैदरिंग भी कम देखोगे, उस जगह पर आप लोग भी कम देखोगे जिस जगह पर सच्चाई का प्रचार किया जाता है। क्यों? और आज बहुत सी जगहों पर, आज बहुत से इलाकों के अंदर, बहुत से ममालिक के अंदर बहुत सी ऐसी डोमिनेशंस बन चुकी है, कलीसिया बन चुकी है जो यीशु मसीह का प्रचार जो है वो सही तौर पर जो नहीं करती। अगर कहीं पर होता भी है तो कहते हैं कि तुसी कीती चलो असि केड़ा सुन रहे हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज हमें क्या करना है? इन मनी हुई डोमिनेशंस में से, कलीसिया में से बाहर निकलने की जरूरत है। फलां कलीसिया सही, फलां मिशन सही। मैं मिशन की बात नहीं कर रहा, मैं बाइबल की बात कर रहा हूं। अभी आएंगे, 9वां महीना हो गया, 10वां, अभी जाएंगे ना हम बहुत से उधर, समझ आ गई सबको? वो दुपट्टे बनेंगे और फलां। टेल मी वन थिंग इन दिस बाइबल, एक चीज मुझे बताओ, एक हवाला दो जहां पर लिखा है माता मरियम की पूजा करो। मैं छोड़ूंगा, मैं फादर बनूंगा। टेल मी अबाउट रोजरी, रोजरी निकालो बाइबल में से, कोई मुझे आकर दिखाए, मैं फॉलो करूंगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज हकीकत को पहचानिए। ऐसी साढ़े बड़े इतने चलते हैं, बड़े तो कपड़े इस्त्री करके नहीं पाते, तुसी भी उनकी पाओ। मैं बात बड़ी क्लियर करता हूं। 500 साल पहले मार्टिन लूथर नाम एक शख्स निकला था, जहां से पेंटिकॉस्टल कलीसियाओं का आगाज हुआ, प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं का। उसने इनसे कहा, इसके ताल्लुक से सारा कुछ इनका बताया, उसने कहा मुझे इसके ताल्लुक से बताओ, इसको सजदा करना, इसको प्रस्तुत करना बुतों के आगे, पता उसने क्या कहा था? उनको क्या उसको जवाब मिला मार्टिन लूथर को कि मैरी ने मिन्नत की थी, ओके, मिन्नत की थी, इसलिए
खुदा ने उसको सर बुलंद किया। तो मार्टिन लूथर ने पता क्या जवाब दिया था? तो मिन्नत तो यायद की बेटी ने, यायद जो था उसने भी जाकर की थी अपनी बेटी के लिए, तो फिर यायद की भी प्रस्तुत करो। उन्होंने जो मार्टिन लूथर था उसको कट कर दिया और वहां से प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं का आगाज हुआ। हो सकता है ये बात की को हजम ना हो रही हो, लेकिन जो कुछ बाइबल की रियलिटी है वो रियलिटी हकीकत है। कुछ विषय वो यीशु के पीछे चलो, कुछ कहते हैं यहोवा के पीछे चलो, कुछ कहते हैं रूल कुदस को नहीं मानना, गैर वालों को नहीं मानना। अरे मेरे बहनों और भाइयों, बाइबल में से आके साबित करो। आज लोगों ने ये सारा कुछ किस लिए किया है? सिर्फ अपने निजाम को चलाने के लिए। आज मेरे बहनों और भाइयों समझना है, हमारी कलीसिया की एक फैमिली थी, कुछ साल पहले की बात है, वो चर्च छोड़ गई और मैंने बहन से पूछा, काफी मैंने उनको बताया लेकिन वो नहीं मानती। मैंने कहा कि पहले कुछ अपना चर्च क्यों नहीं गई? मैंने कहा भाई साहब कोई पादरी कोशिश है, कोई पादरी कोशिश है, असं किधर जाएंगे? मैंने सही कहा ना, उस बेचारी बहन ने सही कहा, लेकिन उस बेचारी बहन का एक कसूर था कि वो बहुत से पादरियों को सुनती थी। समझ आ रही है? आप समझ रहे हैं इस बात को? पिछली दफा मैंने एक जिक्र किया था कि अगर आप दुआ कराना गुनाह नहीं है, बाइबल नहीं कहती आप किसी से दुआ नहीं करो। मेरे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो दुआएं कराते हैं, तो मेरी कलीसिया की नहीं है, दुआ कराना गुनाह नहीं है, लेकिन आपका किसी अपने फादर को छोड़कर किसी और जगह पर जाकर दुआ कराना, ये आपकी कम इत्कादी है और आपके पास्टर की बदनामी। एक जगह से तालीम लेकर अच्छे तरीके से लेकर चलो। एक स्टूडेंट है मेरे इलाके के अंदर, मैं तो बाइबल स्कूल के अंदर गया और वहां पर उसने एक ऐसी बात सीखी, मैंने सुनी, मैंने कहा ठीक है, समझ तो नहीं आई लेकिन मैं चुप कर गया। क्यों? एक फादर ने बताई है, अगर उसने कोई बताया तो कुछ बताई होगा, मुझे क्या जरूरत उस बात की जब पूछगिछ करने की या ज्यादा उसके अंदर जाने की। तो वो अपने फादर के चर्च में गया, जब उसको नौजवान, तो उसने जाकर बताया कि उस फादर से मैंने ये बात सीखी है। पता उसने कहा नो 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 ये गलत है। उसका फादर 35 साल का और जिसने सिखाया वो 60 साल का। कितना को ये बात समझ आ रही है? अगर आप एक ही फादर के अंडर होकर चले तो मेरे ख्याल में ये बहुत है। कितने समझ रहे? बहुत है। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, एक जगह पर स्थिर होकर सीखो और खुदा के कलाम की सच्चाइयों को, ताकि खुदा आपकी जिंदगी के अंदर, इसलिए खुदा एक है और मिशन भी तो एक ही होनी चाहिए ना। एक यीशु है और लाखों कलीसिया है। आज हमें इन चीजों में से निकलकर क्या करना चाहिए? बाहर करना चाहिए, इस कलाम को हजम करना चाहिए। कभी आपने सबने देखी मुर्गी, देखी मुर्गा कुकर, क्योंकि तो तुसी लियांदा होवे ते तुसी उन्हें भज के बाहर जांदा होवे, हां उन्हें रस्सी बांध के पागे दे नाल बांध देंदे जी, ओने विच घूमना है जी, कभी इधर भजा जाएगा इधर ही, लेकिन रहना उसमें रस्सी के अंदर नहीं है। जितनी उसकी रस्सी उतनी। आप कितनी इस बात को समझ रहे हैं? हम ये बात समझते हैं कि हमारा इतना ही काल है, हम जिस जगह पर पहुंच चुके हैं वहीं पर काफी है, और उस एरिया के अंदर जितने भी होते उनको टच कर लो। जिस तरह वो नहीं समझता हम भी नहीं समझते। सेमिनार्स मैं भी करता हूँ, कलीसियाओं के अंदर, खिदमतों के अंदर जब मैं भी जाता हूँ, इसलिए मेरे बहन और भाइयों बहुत जरूरत इस बात की है कि हमें समझने की जरूरत है कि हम किस जगह पर है। आज हमें अपनी अटेंशन को दूर करने की जरूरत है, और ताकि हम पीछे की तरफ ना देखें। अब आ जाते हैं फिर उसी तरफ। वहां पर दूर से कहा गया तो ऐसा कर कि तू निकल अपनी फैमिली को लेकर, लेकिन पीछे ना देखना। पीछे देखने का मतलब आप समझते हैं? पीछे देखने का मतलब है आपकी जिंदगी बेकार। पीछे देखने का मतलब है आपकी जिंदगी डैमेज। जब लूत की बीवी ने पीछे देखा, हम सब जानते हैं कि वो नमक का सुकून बन गई, जो आज तक वहां पर मौजूद है। यरदन के अंदर, इस्राइल के अंदर जो काम है वो आज तक मौजूद है, और आप देखना चाहते यूट्यूब पे आपको दिखे।
अब वो खंभा बनकर, वो सतून बनकर वहां पर खड़ी है, ना आगे कभी ना पीछे जोगी। इसलिए बाइबल में ये दिखाती है, जब तूने हल पर हाथ रख लिया तो पीछे मत देख। जब हम पीछे देखते हैं, इब्लीस हमें बड़े अच्छे तरीके से जानता है और वो हमारे स्वभाव को, हमारे मिजाज को रोकता है, कहीं हम यीशु मसीह की मानद जो है वो ना बन जाए। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, आज समझिए, क्या मैं हलीम हूं या मैं घमंडी हूं? मैं गुरूर से भरा रहता हूं। और मैंने पिछली दफा को बताया था, जॉन वेस्ली अपनी एक किताब के अंदर वो कहता है, उसने कहा कि जो कुछ आप अकेले में हो या जो कुछ आप अंधेरे में हो, वो आप हकीकत में हो। जो कुछ आप दुनिया के सामने हो, वो एक्टिंग है, वो आप रियल नहीं हो, वो आप हकीकत में नहीं हो। वो हकीकत में जो हो आप, मैं अपने आप को परखता हूं। अक्सर जब से ये मैंने बात पढ़ी है, पढ़ता हूं कि मैं जब अकेला होता हूं तो मैं कैसा होता हूं, मैं क्या करता हूं, मेरी टेंशन्स क्या है, मैं फोन पर क्या देखता हूं, मैं टीवी पर क्या देखता हूं, मैं डाइजेस्ट नॉर्मल पढ़ता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, दुआ करता हूं या गप्पा मारता हूं। मैं अपने आप को पढ़ता हूं और आप सब में से सबसे ज्यादा जो तन्हाई में टाइम गुजारता है वो मैं हूं। इसलिए मैंने इस चीज के अंदर बैठ कर सीखा है कि जो कुछ आप अकेले में हो, वो आप हकीकत में हो। इसलिए इन चीजों को अपने सामने हमेशा रखो और कभी भी उन चीजों की तरफ मत भागिए जो दुनिया के अंदर है। जी मामे ने मुंडेरा ब्याह लाजमी जाना है, तो मैं तौबा ना कर रहा हूं। अगर मामे ने मुंडेरा ब्याह किसी 10 में ये रखा है तो मालूम, तो फिर ये आपकी भी गलती, आप जाओगे, उनकी भी गलती है जिन्होंने दे रखा है। यकीन जानो, आपको सच कहूं, अगर मैं दुनियावी चीजों की तरफ भागता तो आज मैं इस मुल्क में नहीं होता, मैं किसी और मुल्क में होता और मेरे पास दुनिया की हर आसाइश होती। आज मेरे पास दुनियावी तौर पर बहुत सी ऐसी चीजें नहीं है जो होनी चाहिए थी। मैं एक जगह पर गया खिदमत के लिए, वहां पर उन्होंने मुझे फोन करके बुलाया और उन्होंने कहा कि भाई साहब साढ़े को भी आया करो। और मैं वहां पर गया और वहां पर उसने उन्होंने बताया कि फलां पास्टर साहब इधर है, वो हेल्प करते हैं, वो इतने मतलब राशन देते हैं, गरीबों को देते हैं, बेवाओं को देते हैं। मैंने उसको एक ही बात कही, माता सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, पर लेकिन मेरे पास यीशु है, मैं वो दे सकता हूँ। मैं पानी साहब नहीं करता, उसी आया करो टाइम पर। जो बाइबल को समझते हैं मेरे बहनों और भाइयों, और मेरे और आपके पास यीशु ही होना चाहिए। कुछ और होगा नहीं हमारे लिए। आज मैं आपको ये नहीं कहता कि आप पैसों की जरूरत नहीं है, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों के बीमे मत कराओ, पॉलिसियां मत कराओ, मैं आपको ये नहीं कहता बिजनेस करो, मैं आपको ये नहीं कहता कि तुम नौकरियां ना करो। लेकिन क्या आपकी अटेंशन, आपकी जो तवज्जो है वो खुदा से बढ़कर आपकी जरूरतों की तरफ है? इट मींस जो आपके पैसे हैं, जो आपकी जरूरतें हैं, वो आपका खुदा है, ना कि यीशु। इसलिए बहुत जरूरत इस बात को समझना है कि हमें आगे बढ़ना है, और जब हम आगे बढ़ते हैं तो मेरे बहनों और भाइयों, हमें खुदा फिर अपने लायक नहीं बनाता। आप जानते हैं, जब मैं सोचता हूँ कितने संजीदगी से सोचता हूँ, कितने समझते रूल कुदस क्या चीज है। मैं आपको बताऊं, रूल कुदस खुदा है। और जब मैं ये सोचता हूँ तन्हा बैठा, मेरे पास रूह है। रूल कुदस की कुदरत रात को देखी 1 मिनट के अंदर। जब मैं सोचता हूँ कि रूल कुदस मेरे पास है, मैं आपको सच कहूँ, मैं खुदा नहीं समाता कि मेरे अंदर रूल कुदस है। खुदा आपके पास रूल कुदस है। और आप जानते हैं आपको रूल कुदस मिला क्यों? बहुत साल पहले अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक के लिए एक बीवी की तलाश शुरू की। उसने अपने बेटे, अपने नौकर अलियजर को भेजा, कंगन देकर, चूड़ियां देकर, बैंगल्स देकर, जाओ और फलां जगह से जाओ, मेरे बेटे के लिए दुल्हन लेके आओ।
बाइबल में पैदाइश की किताब में दिखाती है कि जब वो गया और उसने एक दुआ की, उसने कहा खुदा मैं कैसे पहचानूंगा कि इसहाक के लिए तूने किस औरत को चुना, किस लड़की को चुना। तो उसने एक दुआ की, एक निशान दिया कि खुदावन मेरे पास जो भी लड़की आके कहेगी ना मैं तुझे भी पानी पिलाऊंगी और तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी, वो हकीकत के अंदर इसहाक के लिए होगी। फरिश्ते बड़ी मदद करते हैं, आपको सच कहूं। और मेरा ईमान है कि जब हम दुआएं करते हैं फरिश्ते हमारी हेल्प करते हैं उसके अंदर। और वहां पर एक कुआं था और अलीअज़र जो नौकर था अब्राहम का वहां पर गया, उसके ऊंट भी साथ थे। और मेरा ये जाती ख्याल है कि जब बहुत सारी लड़कियां अपने मवेशियों को पानी पिलाने के लिए उस कुएं के पास आ रही थी तो फरिश्ता आया होगा और उसने सारी लड़कियों को स्टॉप किया होगा कि आगे न जाने पाए। सिर्फ रेबेका जो थी वो आगे बढ़ी और जाकर अलीअज़र को कहती है क्या मैं तुझे और तेरे ऊंटों को पानी पिलाऊं। अलीअज़र उसी वक्त समझ गया जो मैंने निशान दिया था, खुदा ने अपना फरिश्ता भेजकर और लड़कियों को पीछे किया है ताकि यही तकेली बाप सामने आए और जो मुझसे पूछे। उसने फौरन वो बैंगल्स वो चूड़ियां निकाली, कंगन उसको पहनाए। उसने कहा कि नहीं पहले मेरे बाप से बात कर। वो समझती थी कि वालिदैन की क्या इज्जत है। आज बहुत सी बहनें, सॉरी तुझसे मेरी बेटियां, आप सब बहुत से भाई भी, और यहाँ खुदा का शुक्र इस तरह के मामले नहीं है। घर वालों को बाद में पता चलता है, सारा कुछ हो जाता है, बाद में पता चलता है कहाँ आ रहा। वो समझती थी रिबका कि वालिदैन जो वालिद ने पहले मेरे बाप से बात कर, फिर उसी ऊंट पर बिठा कर जो है वो उसको जो है वो ले गया अब्राहम के पास और जाकर उन्होंने इसहाक के साथ उसकी शादी की। जिस तरह अब्राहम ने अपने बेटे की दुल्हन के लिए अलीअज़र को भेजा कि जाओ वहां से मेरे बेटे की दुल्हन ले आओ, इसी तरह खुदा ने अपने बेटे यीशु के लिए एक दुल्हन चाहिए थी। उसने रूह कुदस भेजा कि रूह कुदस जाकर उस कलीसिया को, उस दुल्हन को तैयार करे और वो उसको पास ले आए ताकि वो मेरे बेटे यीशु की दुल्हन बन सके। आज कलीसिया यीशु की दुल्हन है। आमीन। आज कलीसिया यीशु की दुल्हन है और रूह कुदस हमारी हेल्प करता है कि हम वो दुल्हन बन जाए। दुल्हन कैसी? जो बेहद हो, जिसके ना छुरी हो, जिसके ना कोई और ऐसा निशान हो, बल्कि वो खूबसूरत नजर आए। और ये जो हमारे गुनाह है, ये वो छुरियां है, ये वो हमारी रुकावटें हैं, ये जो दाग है, ये जो हमारी जिंदगी के अंदर ऐब जोया है, चुगलियां है, ये वो चीजें हैं जो मसीह की दुल्हन को कामल नहीं होने दे रही ताकि मसीह के पास वो दुल्हन छाए। और जब यीशु मसीह लाखों लाख फरिश्तों के साथ आएंगे, ये कलीसिया जो उसकी दुल्हन है वो आसमानों पर उठेगी। आमीन। कितने समझ रहे आज की बातों को? बस दो दिन बंद कीजिए, मैं तो समझ रहा हूं। मेरे बहनों और भाइयों, आज कलीसिया के लिए यीशु मसीह ने अपने खून को बहाया है। जिस तरह खुदा ने अब्राहम को, बाइबल कहती है कि अब्राहम को खुदा अपना दोस्त, अपना फ्रेंड कहता था। उसने कहा कि अब्राहम तू मेरा दोस्त है, और दोस्तों के साथ बातें शेयर की जाती है, दोस्तों के साथ वाक़यात को डिस्कस किया जाता है। और उसने सदूम और अमूरा को बर्बाद करने से पहले अपने दोस्त से जब एक मुलाकात की और उसने कहा उसको बर्बाद करना चाहता हूं, तो आप सारा जानते हैं कि क्या मामला हुआ। और आज जब यीशु मसीह आसमानों पर खुदा अपने बेटे को भेज रहा है, तो आज मेरे बहनों और भाइयों, कलीसिया पर इस भेद को खोला गया है कि यीशु मसीह नासरी जो जमीन पर आया, जिसने अपने आप को कुर्बान किया, मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो लाखों लाख फरिश्तों के साथ आकर अपनी दुल्हन को लेने वाला है। ये खुदा ने आज कलीसिया पर जाहिर की है ये बात। इट मींस कलीसिया जो है ये खुदा की दोस्त और मसीह की दुल्हन है, और खुदा दुल्हन के साथ और अपने दोस्त के साथ अपने राजों को बयान करता है। इसलिए आपकी पर्सनैलिटी जो है ये बहुत जबरदस्त है और खुदा आपसे प्यार करता है। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, खुदा ने आप इस राज को खोला है। इसलिए
बात को हम समझे और यीशु मसीह की तारीफ को रद्द किया गया। खुदा को जब खुदा ने कलाम किया रद्द किया गया, जब बेटा आया उसको भी लोगों ने रद्द किया। आज कलीसिया के अंदर जब खादमीन बोलते हैं उनकी बातों को रद्द इसलिए किया जाता है कि कहीं ये दुल्हन एक तरफ देखेगा, कहीं ये दुल्हन जो है मसीह के लिए तैयार ना हो जाए, क्योंकि इब्लीस का यही